हम पाठ 8 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है श्याम एक किसान। पाठ 8 का शीर्षक क्या है? श्याम एक किसान। ये एक कविता है। इसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता के माध्यम से शीर्षक क्या है? श्याम एक किसान। तो इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहा है कवि? शाम का वर्णन जो है, शाम अर्थात शाम का समय जो है उसका जो कौन सी शाम का वर्णन किया है? जाड़े की जो शाम होती है, सर्दियों की जो शाम होती है, उस शाम को किसके समान बताया है? किसान के समान बताया है। सर्दियों की शाम का जो समय है उसको किसान के रूप में प्रस्तुत करके और उसका क्या क्या है? प्राकृतिक शाम के समय के प्राकृतिक दृश्य का कवि ने इसमें क्या क्या है? वर्णन किया है। सर्दियों की शाम के प्राकृतिक दृश्य का किसके रूप में वर्णन किया है? किसान के रूप में कवि ने वर्णन किया है। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, ये आपको याद करनी है कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। फिर से पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले में। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? और चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस तरह से ये कविता है। तो इस कविता के अंदर किसान के रूप में शाम का वर्णन किया है। सर्दियों की शाम जो है उसके प्राकृतिक दृश्य का इसमें क्या किया है? वर्णन किया है। तो ऐसे प्राकृतिक दृश्य के अंदर क्या बताया? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ को किसके समान बताया है? किसान के समान। की जैसे किसान के समान जो है, किसान की तरह है। पहाड़ क्या है? बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ क्या कर रहे हैं? बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आकाश जो है उसके पहाड़ के ऊपर जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? जैसे उन्होंने क्या कर रखा हो, किसान ने अपने सर पे साफा बांधा हुआ होता है, वैसे ही लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर साफा, आकाश रूपी साफा बंधा हुआ है। और सूरज की क्या खींच रहा है? वो चिलम खींच रहा है। चिलम आप जानते होंगे, एक कौन नुमा होती है, उसके अंदर तंबाकू भर करके पुराने जमाने में लोग पीते थे उसको। तो ऐसे लग रहा है कि चिलम खींच रहा है। एक बार वापस समझ लेना कि पहाड़ जो है किसके समान बैठे हुए दिख रहा है? किसान के समान बैठा हुआ दिख रहा है। और आकाश ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर क्या लग रहे हो? सिर के ऊपर बंधे साफे के समान प्रतीत हो रहा हो। और वो क्या कर रहा है? सूरज जो है कैसा लग रहा है? जैसे सूरज की वो चिलम खींच रहा हो, सूरज चिलम के समान लग रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और उस पहाड़ के नीचे से, पहाड़ के नीचे से जो नदी बहती है, वो नदी ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे घुटनों के ऊपर क्या रखी हुई हो? चादर रखी हुई हो। भाई पहाड़ को क्या बताया गया है? किसान बताया गया। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसान के घुटनों पे चादर रखी हुई है, वैसी ही पहाड़ के घुटनों के ऊपर चादर रखी हुई प्रतीत हो रही है। क्या? नदी। नदी जो है पहाड़ के नीचे से निकल रही है, बह रही है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे उसके घुटनों के ऊपर क्या रखी हुई हो? चादर के समान रखी हुई हो। और पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। और पास में क्या कर रही है? पास ही दहक रही, दहक रही मतलब जलती हुई, पास ही दहक रही पलाश के पेड़ों पर जो खिले खिले लाल फूल होते हैं। पलाश क्या होता है? पेड़ होता है।
तो पेड़ के ऊपर जो लाल रंग के फूल खिले हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं कि पास में उसके क्या कर रही हो, अंगीठी जल रही हो। किसान बैठा होता है सर्दियों में मान लो, और वो चिलम पी रहा है, साफा उसने पहन रखा है और पास में अंगीठी जल रही है। तो ऐसा ही दृश्य, प्राकृतिक दृश्य उन्होंने दिखाया है कि पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है, आकाश रूपी साफा उसके सिर पर बंधा हुआ है, और सूरज के रूपे वो चिलम पी रहा है। सूरज कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे उसकी क्या हो, वो चिलम को खींच रहा हो। और जो नीचे नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे क्या हो, किसान के घुटनों के ऊपर चादर पड़ी हुई हो। वहां पर जो पलाश के फूल हैं, पलाश के पेड़ों पर लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जलती हुई अंगीठी उसके सामने रखी हुई हो। ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई अंगीठी क्या रखी हो, किसान के सामने रखी हुई हो, वो उसमें वो क्या कर रहा है, तप रहा होगा। पूर्व अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा। अंधकार जो पूर्व पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ है, पूर्व दिशा की ओर अंधकार, दूर पूर्व में पूर्व दिशा की ओर दूर क्षितिज की तरफ जो अंधकार छाया हुआ है, सिमटा हुआ बैठा है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे झुंड में बैठी हुई भेड़ हो। जैसे क्या हो, गले सा, भेड़ों के गले सा, गले सा मतलब झुंड में, ऐसे प्रतीत हो रहा हो जैसे झुंड में बैठी हुई क्या हो, भेड़ें हो, झुंड में बैठी हुई भेड़ें हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। पहले इनका एक बार वापस देख लेना। आकाश, सबसे पहले क्या बताया गया है, पहाड़ बैठा है, पहाड़, पहाड़ के समान कौन बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है। उसके ऊपर आकाश ऐसे लग रहा है जैसे उसने सर के ऊपर क्या पहन रखा हो, साफा पहन रखा हो, सूरज की वो चिलम जैसे खींच रहा हो, और घुटनों के ऊपर मतलब पहाड़ के नीचे से जो नदी बहती हुई लग रही है, जैसे उसके ऊपर घुटनों के ऊपर क्या लगी हो, चादर रख रखी हो। और पास में जो पलाश के पेड़ पे लाल लाल रंग के फूल हैं, वो कैसे लग रहे हैं, जैसे उसके पास में क्या जल रही हो, अंगीठी जल रही हो। और अंधकार से दूर पूर्व दिशा के अंदर, अंधकार के दूर पूर्व दिशा की ओर जो अंधकार सिमटा हुआ है दूर, वो जो है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। वो कैसा प्रतीत हो रहा है, भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। अचानक बोला मोर में जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। मानो अचानक से किसी ने क्या लगाई, आवाज, मोर बोलता है। अचानक से क्या होता है, मोर बोल उठता है। ये जो दृश्य था वो बिल्कुल शांत वातावरण का लग रहा था। पहले ये दृश्य क्या था, बिल्कुल शांत दिख रहा था, बिल्कुल शांत वातावरण, बहुत ही मनोरम दृश्य था प्रकृति का। अचानक से मोर बोलता है, शाम के समय अचानक से मोर बोलता है, तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने क्या लगाई हो, आवाज लगाई हो, मानो कि सुनो, सुनते हो, क्या आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद में ये दृश्य क्या हो जाता है, अलग ही घटना में बदलता है। इस आवाज के साथ में, मोर जैसे बोलते हैं तो आवाज के साथ में ऐसे लगता है कि जैसे क्या हो गया हो, अलग ही दृश्य, जो ये है जो पहले वाला शांत जो दृश्य था वो क्या हो गया हो, अलग घटना में परिवर्तित हो गया हो। जो चिलम खींच रहा था, अर्थात सूरज जो था, सूरज पहले लाल रंग का दिख रहा था, शाम के समय में डूबता हुआ सूरज कैसा दिखता है, लाल रंग का दिख रहा था। तो जैसे ही वो डूब जाता है तो ऐसे लगता है चिलम औंधी हो गई है, क्या हो गई है, चिलम औंधी हो गई है। और जैसे ही सूरज डूबता है तो थोड़ा धुआं धुआं सा दिखता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे चिलम औंधी हो गई और धुआं उठ गया, अर्थात क्या हो गया, सूरज डूब जाता है और शाम का समय, शाम हो जाती है, शाम क्या हो जाती है, ढल जाती है, शाम क्या हो जाती है, ढल जाती है, और क्या हो जाता है, रात का अंधेरा छा जाता है। फिर क्या होता है, रात का अंधेरा छा जाता है। एक बार इसको वापस देख लेना, इसके अंदर हमें दिया हुआ भावार्थ है, वो भी आप पढ़ना। कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्रकृति का वर्णन, की प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी हुई चादर के समान लग रही है। पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जलती हुई अंगीठी के समान।
पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा लग रहा है और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति लग रहा है। ये पूरा दृश्य जो है वो कैसा लग रहा है, एकदम शांत है। तो अचानक इस शांत दृश्य में अचानक से मोर बोल उठता है, मानो कैसे लग रहा है किसी ने आवाज लगाई। अचानक से मोर बोलता तो ऐसा लग रहा था किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य किसमें परिवर्तित हो जाता है, एक घटना में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे लगता है जैसे चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम उलट जाती है अर्थात सूरज डूब जाता है। चिलम किसको बताया था, सूरज को बताया था। तो चिलम बुझ जाती है अर्थात सूरज डूब जाता है और आग उसकी बुझ जाएगी और धुआं जो है वो क्या होने लग गया, उठने लगता है। तो जैसे ही कोई चीज़ हम बुझाते हैं तो उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। इसी तरह से सूरज डूबते ही ऐसे लगता है जैसे धुआं उठने लग गया हो और क्या छा गया हो, सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो सूरज डूब जाता है अर्थात क्या होता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो किस दृश्य का, शाम के समय जब सूरज एकदम लाल रंग का दिखाई देता है, उस समय का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहाँ तक गए हैं, जब वो सूरज नीचे ढल जाता है और रात का अंधेरा छा जाता है। इन सब चीज़ों का इसमें कवि ने वर्णन किया है। कविता बहुत ही अच्छी है, आपको इसको बार बार पढ़ करके याद करना है। एक बार और पढ़ लो। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार पूरब में, दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इसमें आपको एक तो मोर का चित्र बनाना है और ये पहाड़ वाला दृश्य भी आपको अपने नोटबुक में बना करके मुझे सेंड करना है। पहाड़ का दृश्य भी नोटबुक में बना करके सेंड करना है और इस मोर का चित्र भी आपको बना करके मुझे सेंड करना है। इस तरह से ये पाठ पूरा करना है। कल हम इस पाठ के क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। कविता लिखनी है, एक आपको चित्र बनाना है और एक इसका क्या करना है, आपको ये भावार्थ जो दिया हुआ है बुक में, यही भावार्थ आपको क्या करना है, लिखना है। जो बुक में भावार्थ दिया हुआ है यही भावार्थ लिख करके आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, धन्यवाद।